प्रधानमंत्री की औरंगाबाद और बेगूसराय की सभा में न चिराग पासवान मंच पर दिखे, न राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मंच पर नजर आए। हालांकि जीतन राम मांझी मंच पर दिखे, पशुपति पारस मंच पर दिखे, प्रिंस पासवान मंच पर दिखे, नीतीश बाबू मंच पर दिखे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे अपने पुराने घर में। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो यही है कि क्या बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की औरंगाबाद और बेगूसराय की सभा में न चिराग पासवान मंच पर दिखे, न राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मंच पर नजर आए। हालांकि जीतन राम मांझी मंच पर दिखे, पशुपति पारस मंच पर दिखे, प्रिंस पासवान मंच पर दिखे, नीतीश बाबू मंच पर दिखे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे अपने पुराने घर में, परमानेंट रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा पर पेच फंसा हुआ है। कई सारी सीटें एनडीए गठबंधन में ऐसी है जिस पर कई पार्टनर्स का दावा है। वहीं कई सारी सीटों को लेकर ऐसी खबरें हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और 20 फरवरी को आखिरी बार वह जमुई में नजर आए थे सार्वजनिक कार्यक्रम में। इसके बाद से चिराग पासवान गौन है, दिल्ली में बैठे हुए हैं और अपनी आगे की सियासी रणनीति बना रहे हैं। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का सैद्धांतिक विरोध करते हैं? ये बातें चिराग पासवान ने 28 जनवरी को जब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी तब दिया था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे चिराग पासवान, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान बीजेपी से नाखुश है, क्योंकि 6 सीट लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा के वाले चिराग पासवान को अब बीजेपी 3 लोकसभा सीटों पर समेट रही है, यानी उन्हें केवल 3 लोकसभा सीट मिल सकता है। इसको लेकर चिराग पासवान बेहद नाराज है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबरें ऐसी है कि उन्हें भी अब शायद 3 से 2 और अब 1 सीट तक समेट दिया जाए, 1 सीट ही दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से एनडीए में सीट बंटवारा का सारा फॉर्मूला बिगड़ गया है। एनडीए को 12 या 13 सीट एनडीए में जदयू को मिल सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन जो जदयू आरजेडी के साथ रहती थी तो कहती थी 17 से कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, वे 12-13 पर समझौता कर लेगी। एक सवाल है, चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का हमसे वादा किया गया, फिर वे 5 हो गया। अब खबरें हैं कि वे 3 पर हो रहा है। राज्यसभा की सीट मिली नहीं। हमने देखा कि पिछले महीने बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ। चिराग पासवान चाहते थे उनकी पार्टी से कोई नेता जाए, पर वह हुआ नहीं। चिराग पासवान की नाराजगी की वजह यह है कि हाजीपुर सीट को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। पशुपति पारस डटे हुए हैं हाजीपुर सीट को लेकर और कहीं ना कहीं जदयू वाले पशुपति पारस के साथ होंगे, क्योंकि जदयू को 2020 के चुनाव में अच्छा खासा जख्म दिया था चिराग पासवान ने। 29 सीटों पर चिराग पासवान जदयू के हार के कारण बन गए थे विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर चिराग पासवान की अलग बेचैनी है। वैसे हम आपको यह बता दें कि चिराग पासवान के लिए जमुई से चुनाव जीत जाना उनके सियासी करियर को बचा देगा, इस पर सवाल खड़ा करता है। अगर वह हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, तो चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर बचेगा, क्योंकि हाजीपुर की सीट रामविलास पासवान की सीट रही है, उनकी परंपरागत सीट रहा है। कई बार कहा 8 बार वो इस सीट से एमपी बने। इस सीट पर उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वोटों के अंतर से जीतने का नाम रिकॉर्ड कराया। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान हाजीपुर सीट इसलिए भी लड़ना चाहेंगे क्योंकि अगर वह इस सीट से लड़ते हैं तभी पिता की विरासत पर वह असली दावेदारी कर पाएंगे, सियासी विरासत पर। वैसे पशुपति पारस कहते हैं चिराग पासवान उनके बेटे हैं, उनके संपत्ति पर उनका हक है। कई बार उन्होंने बीते कुछ महीनों में कहा है चिराग पासवान का कोई सियासी भविष्य नजर नहीं आता है, विरासत नजर नहीं आता है। वैसे चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ना उनके सियासी करियर को बचाने वाला होगा, क्योंकि चिराग पासवान ये अच्छी तरीके से समझते हैं
कि अगर पार्टी को, नई पार्टी जो उनको बनी है, उसे रीजनल पार्टी का दर्जा दिलाना है तो यहां विधायक भी जिताने होंगे, एमपी से काम नहीं चलेगा। चिराग पासवान एनडीए में इसीलिए नाराज है कि क्या नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान का भाव कम गया है, लेकिन चिराग पासवान को मनाने की कोशिश भाजपा जरूर करेगी। चिराग पासवान के अंदर एक करंट तो है, चिराग पासवान की सभाओं में कि भीड़ जो उमड़ती है उसमें एक करंट तो दिखता है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें यही है कि उन्हें शायद कम सीटें दी जा रही है, जिससे वह नाराज है। फिलहाल एनडीए गठबंधन में जो बिहार है उसमें सीट बंटवारा को लेकर खींचतान है। एनडीए में कम से कम सब कुछ ठीक नहीं है। पीएम मोदी के साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का मंच साझा न करना इसके ओर संकेत दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद।